So, hello friends and welcome. This is a case of denial of childbirth. Okay. And request is if you're watching my YouTube channel, अगर आप ये देख रहे हैं, this is a very interesting case. So, as usual, please, I am requesting all of you to, besides my students who are watching, this is my batch. दिस इज माई बैच वीडियो बैच में पढ़ा रहा हूँ बैच के अलावा जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये इंटरेस्टिंग केस है। देखिए, ये एक डिनायल ऑफ चाइल्ड, सो फार डिनायल ऑफ चाइल्ड बर्थ है। प्रोजेनी चार्ट, डेट ऑफ बर्थ इज 23/7/1987, ये 9/20/20 दरभंगा बिहार। ठीक है कि बर्थ यू कैन पुट इट इन योर, since I have been given the permission, I have removed the name. I have been given the permission to publish the birth particulars, तो मैंने डाल दिया है। अभी क्या है, इवन आफ्टर 10 years ऑफ मैरिज, ये चार्ट है, ये प्लानिटरी पोजिशंस है, कस्पल पोजिशंस है, ये टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स है। देखिए, टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स में आपके लिए मैंने ये यहाँ ऊपर ये ऐड कर दिया है। ओके, ABCD के अलावा भी आई इनवेरिएबली ऐड दिस सो दैट इट इज सिंपलर फॉर यू टू फॉलो कि क्या होता है। ए क्या होता है, डी कॉलम का मतलब लॉर्ड ऑफ द हाउस, ये हाउसेस हैं। सी कॉलम का मतलब प्लैनेट इन द स्टार ऑफ लॉर्ड, दैट मीन्स प्लैनेट इन द ओनर के स्टार में, नक्षत्र में कौन सा प्लैनेट है, ये ऑक्यूपेंट है और नक्षत्र लॉर्ड ऑफ द हाउस, प्लैनेट इन स्टार ऑफ ऑक्यूपेंट। ये मैंने डाल दिया, डाल देता हूं मैं आपके सहूलियत के लिए। यू विल नॉट फाइंड इट इन दी सॉफ्टवेयर। ओके, ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर लिखा हुआ इस प्रकार से नहीं मिलेगा आपको। सो नाउ देखिए, इसमें even after 10 years of marriage, the girl has not been blessed with a child in spite of the willingness and intent। मतलब कपल बच्चा चाहते हैं लेकिन नहीं हुआ। ठीक है। Jupiter Mahadasha ran till 2021, by which time the girl would have completed 34 years of age. 2021 तक जुपिटर की महादशा इनकी चली। ये देखिए, यहाँ पे महादशा हमने डाला है। By which time the girl would have completed the age of 34, 21, 13 or 21 or 34 years old. It is understandable that Jupiter, as the Mahadasha Lord, completely blocked progeny। क्या रूल बताया था मैंने कि अगर महादशा लॉर्ड न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल भी रहता है या हल्के से भी BCD लेवल पर भी अगर कहीं वो परमिशन दे देता है इवेंट का, तो वो इवेंट को रोकेगा नहीं। इट इज ओनली इफ इट vehemently, overwhelmingly or vehemently, strongly does not signify any of the event giving houses, in this case child giving houses, तभी वो उसकी चाइल्ड 16 साल की जुपिटर की महादशा होती है तो उसमें वो बच्चा नहीं पैदा होने देगा। ठीक है, चाहे अंतरदशा प्रत्यंतर दशा लॉर्ड्स कितना भी उसके साथ कोऑपरेट करे या ट्राई करे फॉर द इवेंट। महादशा लॉर्ड यहां तक कि न्यूट्रल भी हो जाए, निगेटिंग हाउसेस को नहीं दिखाया लेकिन वो चाइल्ड गिविंग हाउसेस को भी नहीं दिखाया या वीकली कहीं दिखाया, तब भी गो अहेड मिल जाता है, क्योंकि मेन प्लेयर्स जो होते हैं, मेन तो अंतरदशा लॉर्ड होता है, उसके बाद दी सपोर्टिंग आर दी प्रत्यंतर दशा, दी सूक्ष्म, दी प्राण। सो जुपिटर महादशा ran till 2021, by which time the girl would have completed 34 years of age. Now this is an interesting case, just पढ़ी देखिएगा इसको। It is understandable that Jupiter, as the Mahadasha Lord, completely blocked progeny, being a strong significator of the first house and also fourth, seventh, and eighth, with varying strengths. None of these significations support childbirth. However, something very interesting and worth noting is that the sublord of Jupiter is Mars, a strong significator of the second house, and could have thus
helped or supported the Mahadasha Lord Jupiter in giving childbirth during its Antardasha, but this did not happen. Why? We shall find out. जुपिटर महादशा लॉर्ड का सब लॉर्ड जो है मार्स सेकंड हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। सेकंड कर रहा है, हालांकि टेंथ को भी कर रहा है। टेंथ एक एक तरह से डिनायल होता है, इलेवेंथ को भी कर रहा है, ठीक है, इलेवेंथ को भी कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने हेल्प नहीं किया। दैट इट डिड नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट चाइल्ड बर्थ। क्यों, ऐसा क्यों है? वी शैल फाइंड आउट। ओके, वाई? वी शैल फाइंड आउट। अभी देखते हैं हम। द गर्ल इज नाउ रनिंग सैटर्न महादशा। Saturn signifies 10th, which is unsupportive, but also signifies second strongly. Second is a supportive planet. The girl is running Saturn, Mercury presently. Mercury is also not very supportive, as it does not signify any of the progeny giving houses 2, 5, or 11. The question, however, arises whether Saturn during its Mahadasha will give childbirth when it is accompanied by a favorable Antardasha, say like the Sun. ठीक है, सैटर्न क्या सिग्निफाई कर रहा है? लेट अस सी द सिग्निफिकेशंस ऑफ सैटर्न। सैटर्न इज सिग्निफाइंग 10th house, and Saturn is signifying the second house also, one of the supporting houses, not the main house for progeny। main house तो main house को भी कर रहा है, देखिए ये बी लेवल सिग्निफिकेशन से मेन हाउस को भी कर रहा है। और ये देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक सूत्र आप लोगों को दे देता हूं मैं, ठीक है, जो कि कृष्णमूर्ति पद्धति में सूत्र नहीं है, लेकिन ये मेरा वैदिक से उठाया हुआ सूत्र है। कोई भी ग्रह, कोई भी ग्रह ओनर, एज ओनर आता है, तो कृष्णमूर्ति पद्धति के जो रूल्स हैं वो बोलते हैं कि अगर उसके नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा हुआ है, जैसे यहां सैटर्न के नक्षत्र में ग्रह जो है, ग्रह कौन कौन बैठा हुआ है? ग्रह बैठा हुआ है, कौन है सैटर्न के नक्षत्र में? सैटर्न के एक सैटर्न के नक्षत्र में, सैटर्न सैटर्न के नक्षत्र में सन बैठा हुआ है राहु। और राहु, दो दो प्लैनेट बैठे हुए हैं। तो फिर क्या बोलता है कृष्णमूर्ति पद्धति के रूल्स? बोलते हैं कि वो अपने ओनरशिप का, यानी कि फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस का रिजल्ट नहीं देगा अगर अनटेनेंटेड होगा, नहीं देगा अगर ये खाली भी है तब भी। लेकिन अगर अनटेनेंटेड होगा, तो अगर इसका ओनरशिप का घर खाली है तो ये इसका रिजल्ट देगा। मेरा क्या मानना है इस केस से, नहीं, मैं एक जनरल सूत्र बता रहा हूं आपको। आप लोग मेरे साथ वैदिक जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, तो सूत्र बता रहा हूं, मैंने देखा है कि इस केस में नहीं, अदरवाइज अगर 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 सैटर्न, अगर सैटर्न अपने, इसका खाली घर अगर मूल त्रिकोण राशि उसकी है, तो वो उसका रिजल्ट देता है। तो यहां मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? फिफ्थ हाउस तो मूल त्रिकोण राशि नहीं है, सिक्स्थ हाउस है मूल त्रिकोण राशि। सिक्स्थ हाउस खैर चाइल्ड बर्थ से मतलब नहीं है। ये मैंने आपको एक नियम बता दिया, ठीक है, नियम आपको बता दिया मैंने। इस नियम को आप लोग नहीं, अगर क्लियर होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। अभी अभी मैं इसको, अभी ये केस को मैं खत्म करता हूँ, उसके बाद वील कम टू दैट नियम। वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मैंने उठाए हुए हैं, और भी कुछ सूत्र बताऊंगा जो कि आपको वैदिक के साथ क्लब करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो हमने देख लिया मर्करी इज ऑल्सो नॉट वेरी सपोर्टिव, एज इट डज नॉट सिग्निफाई एनी ऑफ द प्रोजेनी गिविंग हाउसेस। हालांकि यहाँ पर मर्करी नहीं सपोर्ट कर रहा है। क्वेश्चन हाउएवर अराइजेस व्हेन सैटर्न ड्यूरिंग इट्स महादशा will give childbirth when it is accompanied by a favorable अंतर्दशा लॉर्ड से लाइक सन। भाई सैटर्न तो महादशा लॉर्ड होकर के फिफ्थ को वीकली सपोर्ट कर रहा है, तो डिनाई नहीं कर रहा है, फोर्थ को तो नहीं कर रहा है, तो क्या कोई सपोर्टिव अंतर्दशा में सैटर्न बच्चा दे देगा? जैसे मान लीजिए फिफ्थ के साथ अगर सन आ जाता है, सैटर्न की महादशा में सूर्य की जब
प्रत्यंतर दशा आएगी तो क्या बच्चा नहीं हो सकता है, या राहु आएगा तो क्या नहीं हो सकता है। तो हम कैसे इसको, हम हाउ आर वी टू, हम कैसे इसका जजमेंट, अभी तक नहीं हुआ। देखिए इनकी शादी को कितना टाइम हो गया, शादी को काफी टाइम, हाँ, इवन आफ्टर 10 years मैंने लिखा हुआ है। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस। मैंने आपको क्या बताया था, प्राइमरी कस्प का सबलॉर्ड, प्राइमरी कस्प का सबलॉर्ड अगर इवेंट को सपोर्ट नहीं करता है तो इवेंट नहीं होता है। ठीक है, अब आपके सामने प्रमाण है, ये हमारे क्लोज फैमिली के वो एक केस है। Now, why childbirth has not taken place and why there appears to be, why there appears to be denial of childbirth? As per the tenets of KP, for any event to happen, the cuspal sublord of the primary cusp for the event has to allow the event to fructify. Otherwise, the event will not take place. Primary cusp for childbirth is the fifth cusp, and its cuspal sublord is Jupiter, which does not have any connections or significations of the childbirth houses 2, 5, 11. In fact, Jupiter denies, Jupiter is also signifying the fourth house. ठीक है, you will say it is the B level significator, लेकिन मैंने आपको अभी जो नियम बताया वो फोर्थ को भी सिग्निफाई कर रहा है, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है सैगिटेरियस की मूल त्रिकोण राशि है। सैगिटेरियस, पाइसीज जो है दूसरी राशि होती है, लेकिन सैगिटेरियस मूल त्रिकोण राशि है। और ये यहाँ पे बैठा हुआ है जुपिटर के नक्षत्र में, शुक्र है, फिर भी फोर्थ का हम सिग्निफिकेशन जुपिटर का मानते हैं। तो फोर्थ हाउस क्या है, इट इज डिनायल ऑफ चाइल्ड बर्थ। एनीवे, फिफ्थ 2, 5, 11 को नहीं कर रहा है सैटर्न। देखिए किसको किसको कर रहा है, 1, ये भी एक तरह से डिनायल है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन मैं दिखा रहा हूं, 1, ठीक है, और 8 को दिखा रहा है, 1 और 8 को दिखा रहा है, 11 नहीं दिखा रहा है, न 2 दिखा रहा है, न 5 दिखा रहा है, न 5 दिखा रहा है। तो प्राइमरी कस्पल सबलॉर्ड का सिग्निफिकेशन जो है, जुपिटर का कहीं भी चाइल्ड बर्थ से कनेक्शन नहीं है, सिग्निफिकेशन नहीं है, इनफैक्ट डिनायल है, बिकॉज फोर्थ हाउस को दिखा रहा है। तो ऐसे में सवाल क्या आता है, अभी हमने ऊपर जो सवाल रेज किया था, तो क्या कस्पल सबलॉर्ड का सबलॉर्ड मार्स, जो कि सेकेंड हाउस को सिग्निफाई करता है और 11th को सिग्निफाई करता है, क्या वो बच्चा दिलवा देगा? नहीं। उस दिन भी अनंत जी आपने सवाल उठाया था, मैं फिर वापस उस पर आ रहा हूं। कस्पल सबलॉर्ड का सबलॉर्ड जो है ना, अगर कस्पल सबलॉर्ड परमिट कर रहा है और कस्पल सबलॉर्ड का सबलॉर्ड निगेट करेगा तो फिर वो होने नहीं देगा। लेकिन अगर कस्पल सबलॉर्ड इट सेल्फ डिनाई कर रहा है तो उसका फिर सबलॉर्ड उसको उसको जो है परमिशन गो अहेड नहीं देगा, वो डिनायल को ओवररूल नहीं कर सकता है। दैट इज वाई स्टिल दिस गर्ल, इवन आफ्टर 10 years ऑफ मैरिज, अब तो शायद ज्यादा हो गया होगा, 25 हो गया, पहले हमने देखा रहा होगा। तो अभी, अब आप लोग को वैदिक तो मेरे साथ आप लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन यही चार्ट मैंने फिर देखिए, ऐसा है, डिनायल ऑफ मैरिज, डिनायल ऑफ चाइल्ड बर्थ इज अ वेरी सेंसिटिव इश्यूज, और आपको जवाब देने के पहले यू हैव टू मेक श्योर, यू कैन नॉट से कि चाइल्ड बर्थ नहीं होगा। आप कहेंगे कि मुश्किल है, दिक्कत, थोड़ी दिक्कत आ रही लग रही है, तो कुछ उपाय करवा लीजिए। एनालिसिस थ्रू वैदिक, अब हमारे थ्रू वैदिक के, हमारे वैदिक के वो थोड़े से रूल्स अलग हैं सिस्टम्स अप्रोच के, फिर भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए प्रोजेनी के रूल्स हैं, प्राइमरी कस्प जो है वो फिफ्थ हाउस ही है वैदिक में भी, लेकिन फिफ्थ हाउस होगा जब अगर फिफ्थ हाउस में कोई मूल त्रिकोण राशि बैठी होगी तो उसका लॉर्ड जो है वो प्राइमरी सिग्निफिकेटर हो जाएगा प्रोजेनी के लिए।
अगर फिफ्थ हाउस में कोई मूल त्रिकोण राशि नहीं है, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, फिफ्थ हाउस में मूल त्रिकोण राशि नहीं है, 10 लिखा हुआ है, यानी कि 10 यानी कि केप्रिकॉन सैटर्न की राशि है, लेकिन सैटर्न की ये मूल त्रिकोण राशि नहीं है। सैटर्न की मूल त्रिकोण राशि है एक्वेरियस, जो कि सिक्स्थ हाउस है। तो सैटर्न डज नॉट बिकम द प्राइमरी सिग्निफिकेटर, प्राइमरी डिटर्मिनेंट फॉर चाइल्ड बर्थ. So the onus now after the fifth house, if there is no Mool Trikon Rashi in the system's approach of Vedic astrology, onus of giving childbirth shifts to the second house. Okay now. So Venus, Lord of second house, now becomes the PD, यानी कि primary determinant for progeny. तो वीनस नाउ है के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी चली गई सेकंड हाउस. अब वीनस की क्या प्रॉब्लम है? वीनस इज वीक ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड एज एंड कंबस्शन. ठीक है, वीनस इज वीक ऑन अकाउंट ऑफ, वीनस 27 डिग्री का है, ओल्ड एज में है, और सूर्य के साथ बैठा होगा. हाँ, सूर्य, सूर्य दो अलग अलग डिग्री में है, लेकिन सूर्य से प्रॉक्सिमिटी है, तो कंबस्ट है. ठीक है, हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अस्त अस्त भी मानते हैं, कंबस्शन वाली थियोरी. जुपिटर द पुत्र कारक हैज गॉन टू द एट्थ हाउस, हेंस बिकमिंग वीक बाय प्लेसमेंट एज वेल एज बीइंग इन इन्फेंसी. इन्फेंसी यानी कि 5 डिग्री से कम. जुपिटर 4 डिग्री का है, ऑलमोस्ट 5 का है, लेकिन वीक हो गया. इन द नवामसा वीनस इज गॉन टू द सिक्स्थ हाउस. ये नवामसा है नीचे, वीनस इज गॉन टू द सिक्स्थ हाउस एंड इज एस्पेक्टेड बाय राहु. Jupiter becomes a functional malefic planet for the Navamsa and is placed in the fifth house of progeny. Child is almost denied. Now I am coming to the conclusion after having analyzed the KP as well as the Vedic chart. Remedial measures have been suggested. So, सच हॉरोस्कोप्स पहले भी हम लोगों ने आपके साथ वैदिक भी कुछ डिस्कस किए हैं मैरिज में, और वैदिक केपी दोनों के मिला करके हम चलते हैं. सो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन डेप्थ स्टडी. ठीक है, उसको आने के लिए. और मैं जब कस्पल सबलॉट पे डिनाई करता हूं, तो आई जनरली फर्स्ट स्क्रूटनाइज द हॉरोस्कोप एंड इंश्योर दैट द टाइम ऑफ बर्थ इज सॉर्ट ऑफ करेक्ट. ठीक है, 9:20 20 9:20 20 वही नोट करता है जो कि हु इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द टाइम ऑफ बर्थ. अदरवाइज 9 राउंड फिगर्स के जो टाइम्स होते हैं, जैसे 9:30 10 10:15 10:30, तो इसमें देयर इज ऑलवेज दैट स्कोप फॉर डाउट कि राउंड फिगर में, अच्छा ठीक है, डॉक्टर ने, नर्स ने, किसी ने नोट कर लिया. सो दिस इज, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछें. तो अदरवाइज सर वी विल तो सर स्टॉप. जो थ्योरी है वो ये है कि फिर पहले कस्पल सबलॉट का देखना है, वो परमिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिल्कुल. उसके बाद उसको क्रॉस चेक कर लेना है विद द सबलॉट ऑफ द कस्पल सबलॉट कि वो भी दे रहा है या नहीं दे रहा है। देखिए, कस्पल सबलॉर्ड अगर ओके कर रहा है, ठीक है, तो उसके भी सबलॉर्ड को चेक कीजिए. अगर वो स्ट्रांगली डिनाई कर रहा है, तो इवेंट को नहीं होने देगा. लेकिन कस्पल सबलॉर्ड इटसेल्फ अगर इवेंट को डिनाई कर दे रहा है, तो उसका सबलॉर्ड हेल्प नहीं कर पाएगा. ये है. इसमें आई टुक इट द अदर वे अराउंड. पहले हमने आप लोगों को दिखाया कि अगर आप कस्पल सबलॉर्ड पे सीधे नहीं जाएंगे और महादशास पे जाएंगे, तो महादशास तो दिखा रही है कि बच्चा हो सकता है, लेकिन महादशा सपोर्ट, नॉट द महादशा, ऑल एनी दशा, दशा सपोर्टिव होने के बावजूद भी जो है बच्चा नहीं हुआ, तो उसका कुछ ना कुछ कारण तो होगा. देन, तो फिर इसीलिए हमने एंड में आई केप्ट दैट नो, फिफ्थ सबलॉर्ड वाला जो है हमने इसीलिए रखा, सो दैट
It is, the point is driven home and very clear to you all. Am I clear? Yes, sir. But the normal practice or the normal flow is first we look at the cuspal sublot. यस यस यू हैव टू, बट ये चूंकि मेरा क्लास है, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ऐसा किया। यस, जब हम देखेंगे तो फर्स्ट वी हैव टू इंश्योर कि कस्पल सबलॉट, हम श्योर है ना कि हाँ, कि कस्पल प्रॉमिस सबलॉट है या नहीं है। यस है सर। कि नहीं। नहीं तो यस। होररी ले लीजिए, नहीं तो वैदिक ले लीजिए, नहीं तो कस्पल सबलॉट को मत यूज कीजिए। इसमें कस्पल सबलॉट को नहीं यूज करेंगे आप ना, तो फिर वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। इसमें कस्पल सबलॉट को नहीं यूज करेंगे तो वो सैटर्न भी दे सकता था। ठीक है, सैटर्न भी दे सकता था। तो एनीवे, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। ओके।